कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीवी से मैं मौजूद है कुरुक्षेत्र में और हमारे साथ वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट भी हैं और जानते हैं इनसे कि भाजपा पार्टी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत अच्छे कार्य करते हैं और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये जनता की सेवा में दिन रात एक करके रखते हैं। जानते हैं इनसे कि अभी आज पार्टी के बारे में हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, जैसे किसान व 3 देशों के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कानून व्यवस्था किस प्रकार बनी हुई है। जानते हैं वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के अध्यक्ष हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र तोमर जी का, जो हमारे कृषि मंत्री है। ये आ रहेंगे MSP अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं, ये समस्या पूरी तरह से समाप्त कर, पूरी तरह से समाप्त कर। जैसे MSP रहेगा, इसको केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारण करता है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये यथावत रहेगा, मंडी यथावत रहेगी। और हरियाणा में तो 5-6 मंडियाँ नहीं बन रही, जैसे कालका में सेब मंडी बन रही है, सोनीपत में मसाला मंडी बन रही है। अगर मंडियाँ खत्म होती तो इतना 1 करोड़ रुपये क्यों खर्च करें? तो इसलिए मंडी यथावत रहेगी, सरकारी खरीद मंडियों से खरीदी जाएगी। जो प्रगतिशील किसान है, जो कुछ अलग किसान है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी फसल अगर ऊंचे दाम पर MSP से ऊपर उनकी बाहर बिके तो वो क्यों ना बेचते हैं, और अगर MSP से ऊपर ना बिके तो मंडी में बेचते हैं। ये किसान को पहली बार विकल्प दिया गया है। अगर पहले कभी कोई विकल्प था ही, मुझे नहीं लगता किसान का कोई जिम्मेवार कोई नुकसान होगा। एक दाना मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक दाना जब सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, एक दाना सरकार खरीदेगी, किसान को बिल्कुल समस्या नहीं होने देगी। 6,000 रुपये सम्मान निधि हम ही ने दिए हैं, 12,000 रुपये का मुआवजा हम ही देते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, कई 1000 करोड़ रुपए का बीमा हम ही ने दिया है किसानों को। अब पशुओं को जो क्रेडिट कार्ड हमने शुरू किया है किसानों के लिए, वो हम ही ने शुरू किया है। अगर कुल मिला के देखा जाए, आज तक जितने भी नेता हुए, मुझे आपके माध्यम से कहने में कोई संशय नहीं है, किसी ने भी किसानों के लिए काम नहीं किया, केवल नारे मारे। ये सरकार ऐसी है जिसने किसानों के लिए इतना कुछ किया और हम करते रहेंगे, किसान के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट कर चुके हैं और माननीय गृह मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको कुछ कह रहा हूँ। और कहीं पर कोई भी किसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया। और 1-2 फोटो को छोड़ करके जो एक उसकी जो रणदीप सुरजेवाला का साथी है, उसको छोड़ के कहीं पर कोई MLR भी नहीं है पूरे हरियाणा में, और ना ही कहीं पर ये है कि कोई लाठीचार्ज हुआ है। हो सकता है कोई इंडिविजुअल सफल कहीं किसी नाके को हो, उसमें वो हटाने के लिए मुझे लगता है MSP की घोषणा के बाद इस बात पर कोई बात नहीं रहेगी। और आड़तियों को भी, मैं व्यापारियों को भी अब बधाई देना चाहता हूँ कि 1% अब जो मार्केट फीस है वो रह गई है, और वो भी उनके लिए थी भी 1% रहेगी। और उनका तो कहना ये भी है कि इससे सरकार को भी फायदा होगा और सारा काम जेफार्म के माध्यम से होगा। तो मुझे लगता है कि अब इसमें किसान भी खुश है, व्यापारी भी खुश है और सेलर वाले भी खुश है, और इसलिए ये बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है। ग्राम पंचायतों को भी नाम दिए जाते हैं और पूरी तरह से जागरूक होता है। और मुझे लगता है कि लोगों के बात मन में आ चुकी है। अब जैसे आमतौर पर क्या होता है कि आपने कप चाय पी के रखा तो मैं उसको उठाने में गुरेज नहीं करता, मैं 1 मिनट में उठा के रख देता हूँ। जिन्हें कितनी बड़ी मानसिकता जो तैयार की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये एक सामाजिक कार्य है, फोटो की राजनीति नहीं थी। ये समाज में जागरूकता और स्वच्छता से स्वास्थ्य ठीक रहता है, इतना गजब का कार्य किया। और आम आदमी, अब सामान्य व्यक्ति अब इस बात से गुरेज नहीं करता कि सफाई वही करेगा। मैं तो उसका मानसिकता दिवाड़िया ये तो एक जो माननीय न्यायालय का मामला है, वो न्यायालय तय करती है। सरकार का अभी तक कानून बनाना और उनको गिरफ्तार करना, और इस तरह के मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, तो ऐसी कई एग्जाम्पल है। लेकिन वो एक ट्रायल है, उसके अंदर सबूतों पर खरा उतरना पड़ता है, और वो एक प्रोसिक्यूशन का और न्यायालय का मामला है। लेकिन सरकार ने कठोर कानून बनाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे हमारी जो बच्चियाँ हैं वो सुरक्षित और सुरक्षित रहेगी, और उससे एक जागरूकता भी आई है और अपराधियों के मन में भय है। तो कि आपको 6,000 की सम्मान निधि मिलती है तो कहेगा। अब ये कोरोना काल चला था, इसमें जो जनधन खाते थे उनमें पैसे आए हैं, के लोग हैं उनके पैसे में खाते हैं, आए। अब तो डायरेक्ट आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से को डायरेक्ट फंड
कार्रवाई करते हैं और वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होती है। तो इसलिए किसी गांव में अगर आमदनी नहीं है तो उस गांव को भी विकास होगा। अब देखो यहाँ 152 हमारे पास से निकल रहा है, हमारा करनाल से कच्छ रोड, करनाल से हाईवे से जो रास्ता निकलता है ना, अभी ये सड़क जो आपकी यहाँ से गई लाडवा से होते हुए यमुनानगर गई, ये भी डबल रोड मंजूर हो चुका है। और उधर वो इतना शानदार हाईवे पंचकुला से उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, वो बन करके रोडों की खस्ता हालत है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, जैसे कुछ सड़कें हैं उस पर काम चल रहा है मेंटेनेंस का, लेकिन नई सड़कों का जाल बिछ रहा है। पुरानी सड़कों को भी अब कोई भी सड़क 10 या 12 फुट की नहीं बनेगी, वो 18 फुट की बनेगी। मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई थी, वो योजना चलाई थी जो मुद्रा योजना के तहत किसी को भी लाभ नहीं मिल पाया। ऐसा लाखों लोगों को लाभ मिला उसमें, उनके जो टारगेट दिए गए थे वो पूरे हुए हैं। ये बात ठीक है कि उसमें और लोग लेना चाहते हैं और ये बात ऊपर तक पहुँचाई भी गई है, ऊपर तक पहुँचाई भी गई है, बाकी को भी मिलेगा। ये कुछ लोग वंचित तो रह गए हैं, आपने ये आपके सामने भी आता होगा। इसमें वंचित नहीं, इसमें कई बार क्या होता है जैसे कोई भरता है उसकी कुछ फॉर्मेलिटी है बैंकिंग की, वो कुछ फॉर्मेलिटी में कई बार कोई चीज़ की कमी रहती है, वो बात लगा। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त योजना है और विशेषकर खोखा, रेहड़ी पटरी जैसे लोगों के लिए वो बहुत तरह से एक मैं कहूँगा कि अमृत का काम संजीवनी का। आज का एजेंडा क्या रहेगा आपका, जो आज मीटिंग बुलाई हुई है? आज कोई मीटिंग नहीं, मिलने जुलने के लिए आए हैं, वैसे मिलने के लिए आए हैं। अपना भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया था, आज मिलने के लिए आए हो। एक हम धन्यवाद ज्ञापन देंगे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम। ट्रैक्टर में बहुत बड़ा रेला अच्छा आ रहा है, वो डीसी आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी इस कोरोना काल में डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, 2 गज की दूरी जैसे हमने बनाई हुई है, मास्क डाल के रखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं उन सभी जो आयुष विभाग ने जो गाइडलाइन दी है उन अनुसार अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें स्वस्थ चित्त वास करेगा और आप समाज की, अपने परिवार की, देश की सेवा कर सकेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी सुना, महामंत्री जी को सुना, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। कोविड के नारे, कोविड को एक नारा लगाया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कहा था कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, इसका ध्यान रखें और कोविड-19 को हराना है, हमें अपने आप को सेफ रखना है। हम डिस्टेंस रखेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, तभी हम कोविड-19 को हरा सकते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन नेहा के साथ देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।